लिखिए, किसी दो अंकों की संख्या, हाँ, किसी दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 3 अधिक है, का से 3 अधिक है, 3 अधिक है। अगर हम क्वेश्चन बोल देंगे तो आप लोग नहीं लिख लीजिएगा। लिखिए, यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो संख्या का योग 99 प्राप्त होता है। यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो संख्या का योग 99 प्राप्त होता है। तो संख्याओं का योग 99 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। लिखिए, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए आप लोग, क्या होगा संख्या? 774 ना, तो होना चाहिए। मान के चलिए कि कितना दिया है, दहाई अंक इकाई अंक से 3 अधिक है। तो मान के चलिए कि अगर हम लेते हैं 8 और 5, देखिए दहाई अंक हुआ, इकाई अंक हुआ, कितना अधिक है? 3 अधिक है। इसको पलटेंगे तो कितना होगा? 58। अब इसका योग करिए तो कितना हो जाएगा? 8 5 13 के 3 और 8 5 13 1 14। क्या संख्या का योग 99 प्राप्त हो रहा है? नहीं हो रहा। दूसरा लेते हैं 7 और 4, 4 और 7। अब इसको देखिए, इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो 7 4 11 के 1 और 7 4 11 1 12। कहाँ हुआ? तब अब आगे दूसरा संख्या देखते हैं। मान के चलिए 6 लेते हैं और 3 लेते हैं, उसके बाद 3 लेते हैं और 6 लेते हैं, तो 6 3 9, 6 3 9 और 6 3 9, 99 आया। तो ये हो जाएगा, तो आंसर हो गया। कितना हो जाएगा? 63। संख्या बराबर लिख लीजिए 63। दोनों देखे, पहली नंबर बात को ध्यान में रखना है कि दोनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। संख्या का अंतर 3 आना चाहिए और दोनों संख्याओं का योग क्या आना चाहिए? 99 आना चाहिए। तो देखिए, संख्या का अंतर 3 भी है, इसको जोड़े तो 99 भी आ गया। इसका मतलब क्या होगा? इसका आंसर 63 होगा। और अंकों को पलटने पर पूछेगा कि संख्या कौन सा आएगा, तो 36 आएगा। 3 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। अंक, ये संख्या पूछ रहा है, संख्या के अंकों का योग पूछेगा तो 9 हो जाएगा, और उसके बाद क्या पूछेगा? पलटने पर संख्या क्या आएगा? तो 36 आएगा। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। कहिएगा तो तीनों लिख देंगे। अंतर बराबर के अंतर तो दिया हुआ है, ये है। उसके बाद संख्या का योग 9 हो जाएगा। संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, क्वेश्चन में लास्ट में देख लीजिएगा क्या होगा, ठीक है। 6 + 3 = 9 हो जाएगा। उसके बाद पलटने पर संख्या बराबर कितना आएगा? 36 आ जाएगा। तीनों को लिख लीजिए। तो क्वेश्चन में लास्ट में जरूर आप लोग देखिएगा कि क्या पूछ रहा है, नहीं तो पता चलेगा कि पूछ रहा है कुछ और, आज जवाब दे दिए कुछ और।
कितना ये किया कि आ ही नहीं रहा है कुछ। थोड़ा सा उसमें डाल के और ये कर दीजिए ना, हिला दीजिए ना। अरे कांटी से सब निकल जाएगा तुरंत, वो गिरने लगा खुद बहुत। कलमे से छेद करिए। लाइए, अब हो जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए फिर। इसमें किसी को कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या दो अंकों की संख्या दो अंकों की संख्या का दो अंकों की संख्या का इकाई अंक दहाई अंक से दो अधिक है। यदि संख्या के तीन गुना में अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का तीन गुना में अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का 6/7 जोड़ने पर अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का 6/7 जोड़ने पर परिणाम 108 प्राप्त होता है। लिखिए, परिणाम 108 प्राप्त होता है तो संख्या के अंकों का योग कितना होगा? बड़ा बड़ा क्वेश्चन बोर्ड पर लिखने में समस्या होता है। प्राप्त होता है तो संख्या के अंकों का योग कितना होगा? संख्या के अंकों का योग कितना होगा? संख्या के अंकों का योग कितना होगा? अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए तो एक बार। पहले ये बताइए, इकाई अंक दहाई अंक से कितना अधिक दिया है? इकाई अंक दहाई अंक से 2 ही अधिक है ना। ठीक है क्वेश्चन। तो मान के चलिए कि इकाई अंक कितना हो गया? 6 हो गया दहाई अंक, और इकाई अंक हो गया 4। नहीं, गलत हो रहा है क्या? 4 और 6, अब सही हुआ। इकाई अंक दहाई अंक से 2 अधिक है, यही कह रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 64 64। अब कहता है कि अंकों को पलटने पर क्या कहता है क्वेश्चन? 3 गुना पलटना। अच्छा, 3 गुना। ठीक है, तो ये हो गया पलटने के बाद ना 3 गुना, 4 6 और गुना 3, और पलटने पर कितना हो रहा है? 64। 64 का 6/7 बराबर 108, यही होगा ना। कहता है कि संख्या के 3 गुना को अंकों के पलटने पर उसका 7 गुना जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 108 प्राप्त होता है, यही कह रहा है। अगर मान के चलिए कि इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमको 108 आना चाहिए।
तो देखिए इसको कैलकुलेशन करिए कितना होगा। ये तो ऐसी इतना ना हो, 108 से ज़्यादा हो जाएगा हैं। इसको गुना करिएगा पहले तो ये तो ऑलरेडी 108 से ज़्यादा हो जाएगा, और फिर उसमें इतना इसका जोड़ना भी है तो ये होगा नहीं होगा। अब मान के चलिए कि हम संख्या क्या लेते हैं, 2 और 4 लेते हैं। अंकों को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2। अब इसको देखते हैं, 24 गुना 3 आप प्लस 42 गुना 6/7 बराबर 108 आना चाहिए। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 24 तिहाई 72 आप प्लस 36 बराबर 108, और इसको भी जोड़ेंगे तो 108 और इधर भी 108। इसका मतलब क्या है, संख्या क्या होगा, 2 और 4 होगा। तो संख्या का योग क्या हो जाएगा, अंकों का योग पूछा है ना, अंकों का योग। क्वेश्चन में क्या है, संख्या का योग कि अंकों का योग, ठीक है, संख्याओं के अंकों का योग, ठीक है। तो अंकों का योग बराबर हो जाएगा 2 प्लस 4 बराबर 6 हो जाएगा। आपको देखिए इसमें क्या करना है कि आपको वैसा संख्या लेना है जो कंडीशन कह रहा है उसको पूरा करे। तो हम 4 और 2 और 4 लिए, तो दहाई अंक क्या है, इकाई अंक से 2 कम है, या इकाई अंक दहाई अंक से 2 अधिक है, यही ना कह रहा है कि इकाई अंक दहाई अंक से 2 अधिक हो। उसके बाद कहता है कि संख्या का 3 गुना अंकों को पलटने पर उसके 6/7 के योग के कितना हो, 108 हो। तो ये दोनों का योग भी 108 हो रहा है, ये भी 108 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, संख्या 24 हो जाएगा, लिखिए, और संख्या के अंकों का योग 6 हो जाएगा। संख्या हम लेंगे कहाँ से, अपने मन से, ऑप्शन में से नहीं उठा सकते, ऑप्शन में से भी उठा सकते हैं। ऑप्शन वहाँ देखिए, यहाँ तो आप खुद अपने मन से ले रहे हैं, लेकिन वहाँ तो आपको और सुविधा है। वहाँ पे क्या होगा, 4 गो ऑप्शन आपको मिलेगा, उसमें से किसी एक को लेना है। तो आपको वैसे अंक को लेना है जिसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जो क्वेश्चन में कहेगा उसके हिसाब से आपको अंक लेना है। यहाँ हम पहले बता दिए हैं कि बोला था कि इकाई अंक दहाई अंक से 2 अधिक है, तो हम यहाँ भी 2 अधिक लिए और इसको पलटे, यहाँ भी 2 अधिक लिए और इसको पलटे। तो ये स्थिति हमको जोड़ने पर 108 हम लोग को नहीं मिला, इसको जोड़ने पर 108 मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, संख्या यही होगा बस, फिर उसको उत्तर में दे देना है। ये भी हो सकता है ऑप्शन में, ऑप्शन में होगा, लेकिन ये उत्तर होगा नहीं, उत्तर आपका यही होगा। लेकिन आपको 4 गो ऑप्शन रहेगा, इसी तरह से रहेगा। एगो और कोई हो सकता है जिसका क्या हो, इकाई अंक दहाई अंक से 2 अधिक हो। तो यहाँ पे हम इसको भी ले सकते हैं, 7 9 भी ले सकते हैं, 9 7 भी हो सकता है, 57 भी हो सकता है, क्या 5 7 और 7 5 ये भी हो सकता है, ये भी संख्या हो सकता है। अंकों का योग पूछ रहा है तो सिर्फ 6 8 9 10 ऐसे नहीं देगा। हाँ, ऑप्शन में जब अंकों का योग पूछेगा तो 6 8 9 10 जो हो दोनों अंक का योग वो देगा उत्तर में। तो फिर संख्या आपको अपने मन से लेना है, ले लीजिएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से बन जाएगा ये। नहीं तो फिर दूसरा वो जो तरीका आपको बताया है उससे बना लीजिए। मिटा इसको, एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या अंकों के योग का 5 गुना है। पाँच गुना है
यदि संख्या में 9 जोड़ने पर अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है। अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है। अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है। लिखे बदल जाता है तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? चलिए उसको बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए संख्या, मान लीजिए संख्या बराबर क्या है 10y और प्लस x है, यही है ना। संख्या का योग पूछ रहा है कि अंकों का योग का कितना है 5 गुना है, तो 10y प्लस x बराबर y प्लस x का कितना गुना 5 गुना। तो देखिए ये 10y प्लस x बराबर 5y और प्लस 5x लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, संख्या निकाल लेते हैं, x का मान और y का मान दोनों निकाल लेते हैं। तो 10y माइनस 5y बराबर इधर लिख सकते हैं 5x माइनस x। देखिए यहाँ पे ये 10y है, इधर से इसके जात वाले को लाए इधर, तो 5y तो इधर प्लस में था तो इधर क्या होगा माइनस में होगा। अब यहाँ पे देखिए ये 5x है, इसके जात वाले को इधर ले जाए तो ये इधर प्लस में है तो इधर कितना में होगा माइनस में होगा कि नहीं होगा। तो अब इसको हम घटा सकते हैं आसानी से। 10y में से 5x कभी नहीं घटता, लेकिन अंकों को इधर उधर कर दिए तो क्या हो गया अब घट जाएगा। तो यहाँ पे 5y बराबर 4x लिख सकते हैं। तो x बटा में y बराबर क्या हो जाएगा 5 बटा में 4 होगा कि नहीं होगा। x बटा में y बराबर कितना हो जाएगा 5 बटा में 4। तुमको नहीं समझ में आ रहा, हम समझ रहे। देखो ये जो है यहाँ पे गुना में है और ये क्या हो गया भाग में हो गया, तो कैसे आप x का मान 4 कर दीजिएगा। पलट रहा है ना संख्या, तो संख्या पलट। देखिए जब भी इस तरह का रहेगा तो ये 5y है तो y का मान कितना होगा 4 होगा। y बराबर 4, x बराबर 5, तो वही लिखे ना हम, x बराबर 5 और y बराबर 4। तब बताइए संख्या बराबर क्या होगा। संख्या बराबर हो जाएगा x बराबर y बराबर 4, यहाँ यही ना लिखे हैं, और यहाँ पे क्या होगा और x बराबर 5, तो संख्या कितना हो गया 45 हो गया। या फिर आप यहाँ पे y का मान कितना डालिए 4, तो 4 दाएं 40 आप प्लस 5 45, तो संख्या बराबर 45 हो गया। अब कहता है कि इसमें 9 जोड़ने पर अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है, तो इसमें 9 जोड़िए, तो प्लस 9 जोड़ दिए तो कितना हो गया 54 हो गया। अंकों का स्थान बदल गया, तो संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा बराबर हो जाएगा 9 हो गया। 5 प्लस 4, यही उत्तर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या किसी को समझने में परेशानी है? ये एक बार और समझाइए। देखिए कह रहा है कि संख्या क्या है अंकों के योग का 5 गुना है। क्वेश्चन में लिखाया गया है कि संख्या जो है अंकों के योग का 5 गुना है। उसके बाद संख्या में 9 जोड़ने पर उसके अंकों का स्थान बदल जाता है। क्वेश्चन में यही कहा गया कि संख्या में 9 जोड़ने पर उसके अंकों का स्थान बदल जाता है। तो हम पहले क्या किए संख्या निकाले।
तो 10y प्लस एक्स हमारा मान लेते हैं कि दहाई अंक क्या है 10y और इकाई अंक x है। तो 10y प्लस एक्स किसका संख्या के योग का 5 गुना है, तो संख्या y प्लस एक्स का 5 गुना। अब इस सब को गुणा कर लिए तो 10y प्लस एक्स बराबर 5y या प्लस 5x हो गया। इसको जब क्या किए 5y को इधर ले आए तो 10y माइनस 5y हो गया। ये 5x था और इसको x को इधर ले गए, तो जब भी कोई संख्या है उसको बराबर के इधर उधर करिएगा, तो अगर वो प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा, गुना में होगा तो भाग में हो जाएगा और भाग में होगा तो गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पहले हम लोग क्या किए जोड़ घटाव का काम कर लिए। हमको अब 10y माइनस 5y किए तो 5y आया और 5x माइनस x किए तो 4x आया। अब ये क्या है 5 गुना में है, यहाँ 4 गुना में है। तो अभी आपको हम बताए हैं कि जब गुना में हो और बराबर के उधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 5, y का मान 4। अब आपको संख्या जो पूछ रहा है तो संख्या क्या होगा y के जगह पर दहाई अंक क्या रखिएगा 4 रखिएगा, इकाई अंक कितना रखिएगा 5 रखिएगा। या तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब हम जैसे लिए हैं संख्या तो संख्या बराबर यहाँ देखिए 10, y का मान कितना है 4 अब प्लस x का मान 5 है। बताइए कि अब होगा कि नहीं होगा। 10 चौका 40 और 5 जोड़ देंगे तो 45। अब कहता है कि इसमें 9 जोड़ेंगे तो संख्या के अंकों का मान क्या होगा पलट जाएगा, मतलब 4 5 है तो क्या हो जाएगा 5 4 हो जाएगा। तो 9 जोड़े तो 5 4 हो गया। तो वही आपको क्वेश्चन में पूछा था, तब पूछ रहा है कि अंकों का योग क्या होगा, तो 5 और 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा। लाए हैं ना कौन बात भी बोले हैं संतोष 45 अपने मन से कहाँ रखे हैं, हमको तो 45 यहाँ आया है ना। y का मान 4 रख दिए, x का मान 5 रख दिए तो 45 आया है। संख्या क्या होगा 45 होगा और इसके अंक को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। लिखिए इसको। हाँ होगा संख्या क्या 45 ही होगा, ठीक है। अंकों 9 जोड़ने पर पलटेगा, ठीक है। संख्या अगर संख्या पूछ देगा तो 45 होगा क्या। लिखिए इसको।